हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले एंटायर चैप्टर ऑफ सब्सिडरी बुक्स के। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? बेसिकली सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। मतलब जो जर्नल होती है, जर्नल एंट्री होती है जिसमें आपने बहुत सारे एंट्रीज करी हैं, तो उसका सब डिविजन्स यानी उसके पार्ट एक सब्सिडरी बुक्स होता है। एंड सब्सिडरी बुक्स के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, इतनी टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारी परचेज बुक, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको एक टॉपिक बता देती हूँ, रुकिए। यहाँ पे देखिए, हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कैश ट्रांजेक्शन्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश ट्रांजेक्शन्स हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे, 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक, ये सब हमने पढ़ लिया। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में हमारी ये सारी बुक्स होती है जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो चलो अब ये देखते हैं एक एक करके इन बुक्स के बारे में। सबसे पहले है हमारी परचेज बुक। तो परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो हमने गुड्स परचेज की है, अगर हमने क्रेडिट पे परचेज करे हैं तो ही वो इसमें रिकॉर्ड होगा। अगर मान लो आपने एसेट परचेज करी है क्रेडिट बेसिस पे, तो वो नहीं रिकॉर्ड होगी, एसेट इस पर नहीं रिकॉर्ड होती है। सिमिलरली सेल्स में भी नहीं, अगर आपने एसेट सेल करी है तो नहीं रिकॉर्ड होगी, चाहे वो क्रेडिट पे करी हो चाहे वो कैश में करी हो, वो चीज़ एसेट की नहीं रिकॉर्ड होगी। वो किस में रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर में। तो उस पर अभी हम आते हैं। परचेज बुक में समझ आ गया क्या रिकॉर्ड होगा? अगर हमने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पे। सेल बुक में क्या होगा? अगर हमने गुड्स को परचेज किया सेल पे। परचेज रिटर्न बुक में क्या होगा? अगर हमने परचेज रिटर्न करी है सेल बेसिस पे, मतलब हमने अगर कोई चीज़ परचेज करी थी, ठीक है, हमने सेल मतलब क्रेडिट पे परचेज करी थी और उसको हमने रिटर्न कर दी, तो वो परचेज रिटर्न बुक हुई। ऐसे ही सेल रिटर्न बुक, अगर किसी ने हमसे सेल्स पे कोई मतलब क्रेडिट पे कोई परचेज किया था, जैसे मान लो ये स्केच पेन परचेज किया था, तो अगर इसने मेरे को ये रिटर्न कर दिया और ये सेल रिटर्न बुक में हमारा रिकॉर्ड होगा, बट ये क्रेडिट पे होना चाहिए। उसके बाद में जर्नल बुक। तो जर्नल बुक में सारे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट बेसिस पे, सोल्ड करे हो या परचेज करे हो। उसके अलावा इफ गुड्स इज यूज फॉर चैरिटी, फ्री सैम्पल और इट इज इशूड बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज, लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, इन सब के लिए जर्नल बुक में हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा अदर एंट्री होती है वो भी हम जर्नल बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक मैंने आपको बता ही रखा है, कैश बुक में सारी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। तो परचेज बुक जर्नल का पार्ट है, जबकि परचेज अकाउंट लेजर का पार्ट है। समझ गए? परचेज बुक जर्नल का पार्ट है जबकि परचेज अकाउंट लेजर का पार्ट है। देयर इज अ डिफरेंस इन द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, वो लेजर में जब हमने किया था तो उसका अलग ही फॉर्मेट था, एंड जब हम इसमें कर रहे हैं तो इसका अलग फॉर्मेट है। एंड इसका फॉर्मेट क्या है परचेज बुक का, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। ऐसे ही सेल बुक और सेल जर्नल में भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये छोड़ रही हूँ आप पे ही, ओके। अब देखो ये आपका हो गया इतना, ठीक है। अब मैं आपको परचेज बुक का वो दिखा देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट, ठीक है। तो ये रहा आपका परचेज बुक का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज, इनपुट, CGST, SGST, IGST और टोटल अमाउंट। इसमें टोटल कितने कॉलम बनते हैं? 10 कॉलम बनते हैं। किसके? रिपीट करो मेरे साथ। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज, CGST, IGST, SGST, टोटल अमाउंट, ठीक है। हो गए हमारे 10, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ, या अब ये एक बार पहले सेल का भी देख लेते हैं। सेल बुक का हमारा फॉर्मेट क्या है? सेम फॉर्मेट है परचेज जैसा, बस उसमें परचेज की जगह यहाँ पे सेल आ जाएगा। एंड आउटपुट CGST, IGST और SGST लगेंगे। उसमें क्या था? इनपुट CGST, IGST, SGST था, अगर आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है। चलो ये भी आपको क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि चलिए हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें CGST और SGST हमें गिवन है 99%।
सबसे पहले ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वाइड, इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है, तो इनवॉइस नंबर हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे चलिए देखेंगे अभी बाद में। सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्ड 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट 20,000 ईच, 20,000 ईच यानी 1 लाख रुपीज़ की हमने सेल्स करी है, और उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, देखो जनवरी 3 में हमारी एंट्री बनेगी रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, ठीक है, जिससे जो भी आपको एंटरप्राइज का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे रुचिका था, यहाँ पे नितिन ट्रेडिंग कंपनी, ऐसे सबका चेंज होता रहेगा। अब ये देखो 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट 20,000 ईच, ये लिख देंगे, और इनवॉइस नंबर में हम 431 डाल देंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमने 1 लाख की सेल कंप्लीट कर दी, तो 1 लाख यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, और अब इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे, तो 20,000 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80,000 आ जाएगा। फिर उस पर CGST और IGST लगेगा। पहले क्या होगा, सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट होगी टोटल, फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, यानी डिस्काउंट जो भी है वो लगेंगे। उसके बाद में आपका CGST और SGST लगेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें अगर कैश डिस्काउंट होता तो वो भी लगता? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत थे। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, नोटिस इट, कैश डिस्काउंट यानी हमने कैश में पेमेंट करी है, पर हम कभी भी इन बुक्स में कैश की पेमेंट नहीं करते हैं, नोट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कर लेना। अब 94,400 रुपीज़ हमारा टोटल अमाउंट आ गया। फिर हम इसमें लिखेंगे सेल्स अमाउंट हमारा 80,000 है, सेल हमने 80,000 करी है। ठीक है, उसके बाद में CGST SGST के अमाउंट में लिख देंगे, और फिर टोटल में हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी टोटल है। अब जैसे ये है गरिमा, सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, जस्ट अ सेकेंड, पटना बिहार, पटना बिहार में हमने सेल करी है वाइड इनवॉइस नंबर, वाइड इनवॉइस नंबर 432 इसका इनवॉइस नंबर है, और ट्रेड डिस्काउंट लगाया है 25%, 10 वॉशिंग मशीन हमने परचेस करी है। अब एक चीज़ नोटिस करो कि देखो ये सेल कहाँ हुई है, पटना बिहार में, पटना बिहार। सोचो 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 सोचो, ये कोलकाता में हुई थी, ये जबकि पटना बिहार में हुई है। कोलकाता से कोलकाता, कोलकाता से बिहार, आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द स्टेट, क्या होएगा, IGST लगेगा। चलो 10 वॉशिंग मशीन्स है ना, तो गरिमा इलेक्ट्रॉनिक पटना बिहार लिखेंगे सबसे पहले। उसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर लिख देंगे 432। उसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 10 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट 8,000 ईच। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 80,000, तो हम डिटेल्स वाले कॉलम में 80,000 लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट, तो 25% ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे हम। ठीक है, कितना होएगा 80,000 का 25%, 80,000 का 25% आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 20,000। लेट्स सी, या 20,000, 80,000 का 25% 20,000 हो गया। अब इस पे हमने IGST लगाएंगे 18%। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये आउटसाइड दी स्टेट के ट्रांजैक्शन है। ठीक है, चलो ये क्लियर है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये यहाँ क्यों आया, पहली वाली ट्रांजैक्शन में बता दिया। अब ये हमने सारी ट्रांजैक्शन इसी तरह से हमने करनी है। उसके बाद में लास्ट में हम लिखेंगे जनवरी 31 टोटल। उसके बाद में हम जो हमारा ये वाला जो कॉलम होता है ना, जिसमें हम क्या लिखते हैं, सेल्स अमाउंट लिखते हैं, है ना, वो वाले कॉलम में हम टोटल करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। उसके अलावा CGST SGST और IGST का भी टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा फिर जो टोटल अमाउंट है उसको भी हम यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे। सिंपल है, सबको टोटल करके लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल का डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपको पता है। परचेज रिटर्न बुक का भी सेम फॉर्मेट होगा, जहाँ पे सेल्स थी वहाँ पे आप परचेज रिटर्न कर देना। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको चलिए एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ परचेज रिटर्न का। जैसे चलिए यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन न्यू दिल्ली फॉर 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, डेबिट नोट नंबर 140। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिख देते हैं, इनवॉइस नंबर, बट यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, डेबिट नोट नंबर। अब रिटर्न किए हमने गुड्स 20,000 के,
तो लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया नाम लिखोगे, राधा कृष्ण एंड सन न्यू दिल्ली, ठीक है। कितना 140 इसका डेबिट नोट नंबर हो गया। अब ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 2000 का, क्या आया 18,000। फिर CGST IGST लग जाएगा 1080। उसके बाद में जो टोटल अमाउंट आएगी वो परचेज रिटर्न में लिख दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, जो परचेज रिटर्न में अमाउंट आएगी वो ये वाली होगी, और जो टोटल आएगी वो टोटल अमाउंट में लिख दी जाएगी। यहाँ पे CGST और IGST की अमाउंट लिख दी जाएगी। इसमें भी फिर लास्ट में सेम आपको टोटल करना है सब चीज़ों को, यहाँ पे है ना, अनटोटल करके लिख देना है। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट की कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विद द वैल्यू अंडर मेंशन्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय यू फॉर द रीजन स्टेटेड बिलो। ओवरचार्ज इन इनवॉइस नंबर 105 ₹50 पर चेयर ऑन 20 चेयर्स 1000 रुपीज़। अब ये क्रेडिट नोट है जो कि तब चार्ज होता है जब हम ओवर चार्ज कर देते हैं किसी चीज़ को, या कोई ऐसी वैल्यू जो कि अंडर मेंशन्ड होती है, ठीक है, तब हम इसको करते हैं। चलो अब देखो, फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर लगता है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको नहीं करवाने वाली हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, ओके। अब जर्नल प्रॉपर पे फाइनली हम पहुँच ही गए हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। जर्नल प्रॉपर और जर्नल प्रॉपर, जर्नल। अब आप इसको पढ़ के देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये चीज़। अब मैं बता देती हूँ जर्नल प्रॉपर में आपकी कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारी ओपनिंग एंट्री, सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लोजिंग एंट्री भी इसी में रिकॉर्ड होती है, ट्रांसफर एंट्रीज भी इसी में रिकॉर्ड होती है। जैसे हमने ड्राइंग अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में डाला, यानी हमने अगर हमारे पर्सनल अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा डाला तो वो एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। एडजस्टमेंट एंट्री भी इसी में रिकॉर्ड होती है, जैसे कि डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी एंट्रीज भी इसी में रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी इसी में रिकॉर्ड होती है। एरर होते हैं तो वो एंट्री इसी में रिकॉर्ड होती है। मिसलेनियस एंट्री भी इसी में रिकॉर्ड होती है, जैसे परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, हमने एसेट को परचेज किया, ये मैंने आपको बता दिया। सेल भी इसी में सेम। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स भी, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ऐसे ही सारे के सारे इसी में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ट्रांजेक्शन देख लो जर्नल प्रॉपर की। जर्नल प्रॉपर का सबसे पहले फॉर्मेट देखो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ये किसके जैसा लग रहा है आपको, जर्नल के जैसा, इजंट इट। चलो सबसे पहले ट्रांजेक्शन, सुनील who owed us 50,000 was declared insolvent and 40% amount is received as full and final payment। हम सुनील है, उसने 40% अमाउंट हमें पे करी है और बाकी का अमाउंट वो पे नहीं करने वाला है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, या फिर आपको जो भी बोलो बैड डेट्स हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, ठीक है। बैड डेट्स में कितना आएगा, 30,000 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसने 40,000 पे करा है, बाकी का 60,000 पे नहीं किया है, बाकी का 60% पे नहीं किया है। तो अगर आप 50,000 का 50,000 को 40% निकालोगे तो वो तो केवल 20,000 होता है, बाकी का 30,000 तो हमें उसने पे ही नहीं किया, तो वो बैड डेट्स हो गए हमारे लिए, तो 30,000। उसके बाद में ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड टू कैलाश, ओल्ड मशीनरी थी उसको कैलाश को सोल्ड कर दी। ये क्या हुई, सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, एसेट को क्रेडिट पे हमने बेचा है। किसको, कैलाश को बेचा है, तो कैलाश अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट 10,000, ठीक है। उसके बाद में प्रोप्राइटर विड्यू फॉर पर्सनल यूज कैश इतना एंड गुड्स इतना। अब सुनो, कैश की एंट्री आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे दी हुई है, ये तो आप काट ही दो, ये आपके कोई मतलब की नहीं है जर्नल प्रॉपर में। बची ये गुड्स की एंट्री, तो गुड्स की एंट्री हम बना देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू परचेज अकाउंट, ठीक है। गुड्स वर्थ 40,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट 40,000 टू परचेज अकाउंट 40,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000। अब इंश्योरेंस कंपनी है वो एडमिट करती है 40,000 का, सॉरी 25,000 का, नहीं 40,000 का क्लेम, अरे मैं क्या बोल रही, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम 25,000 का उसने एडमिट किया क्लेम, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 25,000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 25,000। बिल्स रिसीवेबल फॉर
10,000 एंडोर्स टू मिस्टर मेहता। अब जो बिल हमें मिलने वाला था, ठीक है, हमें जो मिलने वाला था वो किसको दे दिया हमने, किसको एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब होता है जो हमें मिलने वाला था वो हमने किसी और को दे दिया, ठीक है, मिस्टर मेहता को हमने दे दिया। वो हमारे क्या होंगे, डेटर होंगे, क्रेडिटर होंगे, इसलिए हमने दे दिया, ठीक है। तो मेहता डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद में वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2010, वेजेस डेबिट 15,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, 2,000 का इंश्योरेंस प्रीपेड था, तो इसमें क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2,000 टू इंश्योरेंस अकाउंट 2,000, ठीक है। अब एंट्री किसकी हमने पास नहीं करी, केवल कैश ट्रांजैक्शन की, तो वो हमें कभी भी पास नहीं करनी है। उसके आगे अगर हम बात करें तो ये भी एक उसका ही एग्जांपल है जनरल पर्पस का। इसके आगे ये क्या है, परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक है, फिर जनरल प्रॉपर बुक है। तो ये एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जरूर से आप एक बार देख लेना, सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपको कैश बुक बनाई हुई है एंड ये आपकी क्या सारी बुक्स है, सब्सिडरी बुक्स है। अब ये क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर से प्रिपेयर कर लेना। मेंशन दी सब्सिडरी बुक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो इस तरह से ये पूछा जाता है, ओके। यहाँ देख सकते हो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चंस आ गए हैं। तो हाँ, हमने 15 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली हमारा चैप्टर खत्म कर लिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, 1 शॉट वीडियोस सारे चैप्टर्स की, तो मैं वो भी बना दूंगी। एंड अगर आपको 15 मिनट्स की वीडियो चाहिए तो आप वैसे मुझे बता देना, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में करके बता दूंगी, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल एंड गुड बाय।